अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे यूनिट 7 स्टार्ट। यूनिट 7 है हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का आज हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है और इसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं 7.3 क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ब्रिंग आउट द यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊं और भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को आगे शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको किन किन टॉपिक्स पे, स्टैट्स के किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, किस तरह की आपको वीडियोस चाहिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक कर दिया करें। इसके अलावा मैंने और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन पे वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगी। मैंने हर चैप्टर का सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में हर प्लेलिस्ट का आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। आपको स्क्रीन पे यहाँ पर प्लेलिस्ट की नज़र आ रही होंगी। तो चलते हैं यहाँ पर अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वाइटल की बात हो रही है। वाइटल मतलब हम लोगों के पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ के बारे में हम, वाइटल का क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। लाइक यहाँ पर देखें, द लिटरल मीनिंग ऑफ वाइटल इज बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू लाइफ। मतलब हमारे पास वाइटल का क्या मतलब होता है, वो रिलेट कर रहा होता है किससे, लाइफ से रिलेट कर रहा होता है। यहाँ पर हमने बात की है वाइटल इवेंट्स की। नेक्स्ट हम लोग बात करें वाइटल इवेंट्स की। तो वाइटल इवेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, लाइक बर्थ होगी, हेल्थ होगी, डिजीज़ेस होगी, मैरिजेस होगी, डिवोर्सेस होगी, माइग्रेशंस, ये सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं, वाइटल इवेंट्स में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वाइटल इवेंट्स की हमने क्या डेफिनेशन डिस्कस की है। तो वाइटल इवेंट्स की क्या है, फैक्टर्स रिलेटिंग टू लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक बर्थ, हेल्थ, डिजीजेस, मैरिजेस, डिवोर्सेस, माइग्रेशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड वाइटल इवेंट्स। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, वाइटल इवेंट्स होते हैं। डेथ्स वगैरह भी जो आ जाती है वो भी हमारे पास किस में आ जाते हैं, वाइटल इवेंट्स में आ जाते हैं। अब हमने पहले वाइटल के बारे में पढ़ लिया, वो क्या होता है, वाइटल इवेंट्स क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक बेसिकली क्या होता है। हम लोग अगर इन इवेंट्स के बारे में, जो हमें ये वाइटल इवेंट्स के बारे में बताया गया है, इन इवेंट्स के बारे में कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उन्हें प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को। मतलब बर्थ के बारे में हम लोग कर लें, या फिर हम लोग हेल्थ के बारे में कर लें, ठीक है, डिजीज़ के बारे में कर लें, मैरिजेस के बारे में कर लें, डाइवोर्सेस के बारे में कर रहे हैं, माइग्रेशंस के बारे में। इनके बारे में अगर कोई डेटा हम लोग कलेक्ट करें, प्रेजेंट करें, एनालिसिस करें और उसको इंटरप्रेट करें, तो वो हमारे पास क्या होगा, वाइटल स्टैटिस्टिक्स होगा। द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वाइटल इवेंट्स आर कॉल्ड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। इसे और हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक तो हमारे पास क्रूशियल होता है पब्लिक हेल्थ के लिए, डेमोग्राफिक एनालिसिस और पॉलिसी मेकिंग के लिए। वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर क्रूशियल फॉर पब्लिक हेल्थ, डेमोग्राफिक एनालिसिस एंड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हेल्पफुल होता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को हेल्प करता है पॉपुलेशन ट्रेंड्स वगैरह को देखने में, ठीक है, हेल्थ पैटर्न्स वगैरह को, ठीक है, सर्च करने में, इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर, ये सब कुछ सोशल प्रोग्राम्स वगैरह की इंफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल होता है गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है, they help governments and organizations understand population trends, health patterns and effectiveness of healthcare and social program. This data is collected and analyzed by government agencies such as health departments to monitor the well-being of a population and to plan for future needs. बता रहे हैं हमें कि इस डेटा को कलेक्ट कौन करता है, इस डेटा को कलेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, कलेक्ट करती हैं या गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है, ताकि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है उस चीज़ को पता चलाया जाए, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट्स कितने होने चाहिए, इन सब
को मैनेज करने के लिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स किया जाता है, और ताकि हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के प्लान्स कर सकें। फ्यूचर प्लानिंग में ये क्या करती है, हमारे लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखें तो वाइटल स्टैटिस्टिक वही हेल्पफुल होता है प्लानिंग करने में, हेल्थ सर्विसेज वगैरह, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह को देखने के लिए कि हॉस्पिटल्स इनफ हैं या नहीं है, किस चीज़ के लिए क्या चीज़ जो है तो क्योर करनी चाहिए, कितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ठीक है। बर्थ डेथ्स वगैरह सर्टिफिकेट्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब आ जाता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वगैरह, मॉर्टेलिटी रेट देखने के लिए कि कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग, मतलब इतने टाइम में कितने लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है। ये सब कुछ वाइटल स्टैटिस्टिक्स से हम लोग देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन रेट्स में हेल्पफुल होता है रिप्रोडक्शन रेट्स की स्टडी करने के लिए कि पॉपुलेशन हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है कंट्री में, डिक्रीज़ हो रही है, या क्या पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों के पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि हमने डिस्कस करना है अबाउट यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर हम लोग यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्प द गवर्नमेंट इन प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मैटरनिटी होम्स, हॉस्पिटल्स एसेट्रा। सेकंड अगर हम लोग देख लें तो सेकंड है हमारे पास बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स आर नीडेड इन मैनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है थर्ड, हम लोग पॉइंट देख लें तो थर्ड पॉइंट है वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर लीगल डॉक्यूमेंट्स विच हेल्प टू प्रोटेक्ट one's right in property, insurance, etc. मतलब हमारे पास ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं किस चीज़ में, प्रॉपर्टी वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मॉर्टेलिटी रेट हेल्प्स टू एस्टिमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी which is the backbone of various insurance schemes of all insurance companies, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट हमारे पास क्या है, बैकबोन है किसकी, इंश्योरेंस वगैरह की, ठीक है। लास्ट पॉइंट है द रिप्रोडक्शन रेट्स आर स्टडीड टू नो वेदर द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्टेबल। देखिए हमने ये जो सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, हमें पता है कि ये एक कंट्री के लिए, कंट्री को इस बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, स्टेबल है, ठीक है। उस लिहाज से आप मुल्क में चीज़ें लाओगे, ठीक है, फूड बनाओगे, क्लॉथिंग वगैरह सब कुछ, ये सारा कुछ हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।